हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं ऐसे टॉपिक में जिसमें बहुत ही कंफ्यूजन होता रहता है आप लोग को। मे डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन बी करेक्ट? क्या डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन करेक्ट हो सकता है? सबसे पहली बात, तो इससे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट, है ना। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन जो होगा वो मे बी करेक्ट, मे नॉट बी करेक्ट। कोई जरूरी नहीं है कि डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मैथमेटिकली या एक्सपेरिमेंटली वो सही हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, और हम अगर लिख दें v इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टी, तो हम लोग को ये पता है कि ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है ना। ये करेक्ट है, ये इनकरेक्ट है। पर डायमेंशनली अगर चेक करें तो इट मींस डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ et। सिमिलरली यहां पे भी वही होगा, डायमेंशन ऑफ v इक्वल टू डायमेंशन ऑफ u इक्वल टू डायमेंशन ऑफ हाफ et स्क्वायर, et, है ना। तो v का डायमेंशन होता है l t टू द पावर माइनस वन, u का भी डायमेंशन होता है l t टू द पावर माइनस वन, वेलोसिटी है ना दोनों, और एक्सेलरेशन का होता है l t टू द पावर माइनस टू इंटू टी, टाइम का t। तो ये आ गया l t टू द पावर माइनस वन इक्वल टू l t टू द पावर माइनस वन इक्वल टू l t टू द पावर माइनस टू और t टू द पावर माइनस वन। तो ये करेक्ट है डायमेंशनली। यहां पे चेक करें तो ये भी वेलोसिटी है t टू द पावर माइनस वन, ये भी u है l t टू द पावर माइनस वन, पर हाफ एक कांस्टेंट न्यूमेरिकल वैल्यू है जिसका डायमेंशन नहीं होता। इट मींस यहां पे हाफ का डायमेंशन नहीं होगा, पर 80 का डायमेंशन क्या आया था, l t टू द पावर माइनस वन, तो l t टू द पावर माइनस वन। तो यहां पे भी डायमेंशनली करेक्ट है ना। तो बोथ आर डायमेंशनली करेक्ट, बट एक्सपेरिमेंटली सिर्फ ये करेक्ट, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि प्रूव्ड है ऐसा। हम लोग जानते भी हैं हाफ 80 नहीं होता। हाँ, जैसे वैसे ही s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये करेक्ट है। s इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 ए टी स्क्वायर, तो डायमेंशनली ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, पर मैथमेटिकली और एक्सपेरिमेंटली सिर्फ ये करेक्ट। तो अगर डायमेंशनली करेक्ट है तो कोई जरूरी नहीं है कि वो करेक्ट ही इक्वेशंस होगा, इनकरेक्ट भी हो सकता है। इसीलिए लिखे हैं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट और मे नॉट बी। ओके, तो यहां तक क्लियर है। पर क्या डायमेंशनली इनकरेक्ट होगा तो वो सही हो सकता है, बात यहां पे आना है। तो मेन टॉपिक हमारा वही है, क्योंकि ये सभी जानते हैं कि डायमेंशनली करेक्ट होंगे पर मैथमेटिकली करेक्ट नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन था जो अभी हम लोग देखे, वो मैथमेटिकली करेक्ट नहीं भी थे। पर अब डायमेंशनली इनकरेक्ट कोई इक्वेशंस हैं तो क्या वो करेक्ट होंगे या नहीं होंगे। तो अगर जैसे हम f इक्वल टू m इंटू ए करते हैं तो f का डायमेंशन इक्वल होना चाहिए m इंटू ए का डायमेंशन। तो f का डायमेंशन होता है l t टू द पावर m l t टू द पावर माइनस टू इक्वल टू m a का डायमेंशन, m का डायमेंशन m और a का डायमेंशन एक्सेलरेशन है l t टू द पावर माइनस टू। क्या दोनों बराबर हैं? बराबर है। तो क्या ये इक्वेशन सही है? डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस है, इक्वेशंस भी सही है। अब f इक्वल टू एम बी के लिए अब इसको चेक कर रहे हैं। फोर्स का डायमेंशन एम एल टी टू द पावर माइनस टू, और इधर मास का डायमेंशन हो गया m और वेलोसिटी का डायरेक्शन l t टू द पावर माइनस वन। ठीक है, तो यहां पर ये दोनों इक्वल नहीं है डायमेंशन। अगर डायमेंशन इक्वल नहीं है तो इक्वेशन भी गलत है। फोर्स का कोई भी इक्वेशन नहीं होता एम बी, फोर्स इक्वल टू एम ए होता है, एम बी नहीं होता, है ना। तो डायमेंशन भी इनकरेक्ट है। तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशंस आर इनकरेक्ट, है ना। ये चीज समझ लिए। डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस आर ऑल्सो करेक्ट और समटाइम्स इनकरेक्ट। जैसे अभी देखिए हाफ ए टी स्क्वायर, 1/3 ए टी स्क्वायर, है ना। तो डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस मे बी करेक्ट और मे नॉट बी करेक्ट। जैसे s इक्वल टू या फोर्स इक्वल टू लिख देंगे यहां पे
एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये करेक्ट है। एस इक्वल टू यू टी प्लस 1/3 ए टी स्क्वायर, डायमेंशनली ये भी करेक्ट है पर मैथमेटिकली इनकरेक्ट। डायमेंशनली ये करेक्ट है, मैथमेटिकली भी करेक्ट। यहाँ पे डायमेंशनली करेक्ट है और मैथमेटिकली दोनों करेक्ट है ना। तो करेक्ट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, करेक्ट होगा डायमेंशनली तो इनकरेक्ट भी हो सकते हैं, करेक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इनकरेक्ट इक्वेशंस, डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशंस आर इनकरेक्ट, ये इनकरेक्ट है। पर मैं तो यही बताता हूं सबको कि अगर डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशंस हैं तो वो मस्ट बी इनकरेक्ट, उसमें कोई चांसेस नहीं है आपको करेक्ट होने के। अगर कोई इक्वेशंस डायमेंशनली इनकरेक्ट है तो हमेशा इनकरेक्ट ही होगा। पर जब मैं ये बताया कुछ स्टूडेंट को तो उनके पास कुछ सवाल आ गए। उन्होंने कहा सर आप गलत हो। कहां गलत हो? कि सर देखिए एस एन जो nth टाइम में जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो हो रहा है u प्लस a/2 इंटू 2n-1। बिल्कुल सही बोला उन्होंने। कहा कि एस एन इक्वल टू सर u इक्वल टू प्लस a/2 इंटू 2n माइनस a/2, इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो एस एन इक्वल टू यू 2 कैंसिल प्लस ए एन माइनस a/2। अब ये इक्वेशन से लिखा हुआ है तो यहां पे इक्वेशन का डायमेंशन सब जगह बराबर होना चाहिए। तो मैंने चेक भी कर रहा है ना कि ये डायमेंशन इक्वल है या नहीं। तो एस एन डिस्प्लेसमेंट एल, वेलोसिटी एल टी टू द पावर -1, ये हो गया ए एन मतलब एल टी टू द पावर -2 हो गया एक्सेलरेशन, और टाइम है एन टी इक्वल टू ये एक्सेलरेशन 1/2, हाफ का तो डायमेंशन नहीं होगा, कांस्टेंट टर्म है, सिर्फ एक्सेलरेशन का डायमेंशन एल टी टू द पावर -2। तो यहां पे जब चेक किया तो यहां पे ये आ रहा है एल टी टू द पावर -1 इक्वल टू एल टी टू द पावर -1, यहां भी -1 हो जाएगा, इक्वल टू एल टी टू द पावर -2। तो देखो ये इक्वेशन और ये इक्वेशंस इक्वल नहीं है ना, ये दोनों सिर्फ इक्वल है। तो ऐसे में तो ये इनकरेक्ट होना चाहिए। ये इक्वेशन करेक्ट कैसे है पर हम लोग यूज करते हैं ना? तो डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशंस मस्ट बी इनकरेक्ट होना चाहिए, पर ये तो यूज करते हैं ना हम लोग। तो अब बात आती है कि ऐसा कैसे हुआ। इसे मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लेंगे। तो बात समझनी है, यहां पे लिखनी नहीं है, बात ये समझनी है कि अगर वेलोसिटी s इक्वल टू या वेलोसिटी v इक्वल टू at है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम है ना, ऐसा होता है। या ऐसे इक्वेशन लिख सकते हैं u प्लस at, ऐसा है। इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो v इक्वल टू at सिर्फ। अब यहां पे कहेंगे कि 2 सेकंड में बताओ, तो यहां पे 2 रख देंगे, t इक्वल टू, तो v इक्वल टू a इंटू 2, तो v इक्वल टू क्या आया 2a। क्या ये डायमेंशनली करेक्ट है? नहीं ना। अब यहां पे देखो 2 तो कांस्टेंट टर्म हो गया, 2 का कोई डायमेंशन नहीं, यही कहेंगे ना। तो v हो गया l t टू द पावर -1 और 2 का कोई डायमेंशन नहीं, तो a का डायमेंशन सिर्फ होगा l t टू द पावर -2, जो करेक्ट नहीं आ रहा। पर अब 2 सेकंड पे तो वेलोसिटी यही रहेगा ना हमेशा, t का वैल्यू 2 रख दिया। सेम प्रोसेस यहां पे भी हो चुका है पहले से। एक्चुअली होता क्या है ना, इसे मैं मिटाता हूं, इसे समझेंगे थोड़ा अच्छे से। कैसे समझना है कि जब कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है u वेलोसिटी से और यहां पे पहुंचता है, कुछ डिस्टेंस पे पहुंच गया, n टाइम लगा यहां तक पहुंचने में, हमें निकालना है nth सेकंड में। जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल स्टार्ट होता है 8 सेकंड में यहां पहुंचता है, तो कहेगा 8 सेकंड में कितना चला होगा, 8 सेकंड में कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा। मतलब 8 सेकंड कैसे पता करेंगे, 7 सेकंड चल चुका है, 7 के बाद 8 तक पहुंचने में 8 सेकंड, 7 सेकंड से 8 सेकंड में जितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा वही होगा 8 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट। समझ में आ रही बात? तो ऐसे ही nth सेकंड में अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना होगा तो n से एक पहले n-1 सेकंड में जितना वो डिस्प्लेसमेंट हुआ होगा, तो n-1 से n सेकंड के बीच जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसे कहेंगे Sn। ठीक है? अच्छा,
अब आते हैं कि अगर ये Sn आया तो जो ये t रखे हैं n-1, क्या ये करेक्ट डायमेंशन रखे हुए हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया ना n-1, 1 का डायमेंशन तो कुछ नहीं है। पर अगर चेक करें तो यहां पे n सेकेंड माइनस 1 सेकेंड, जैसे यहां 8 सेकेंड था, ये 7 सेकेंड था, तो 8 सेकेंड और 8 सेकेंड माइनस 1 सेकेंड इक्वल टू 7 सेकेंड, मतलब 1 भी यहां पे टाइम है। पर वहां पे तो ये कुछ नहीं रखे हैं ना, 1 का वैल्यू कौन मल्टीप्लाई हो चुका है। तो बात यहां ये आ रही है कि अगर हम लोग बात करें कि यहां से यहां तक चला है dn और ये चला dn-1, तो हम लोग जो इक्वेशंस निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? Sn इक्वल टू dn-1, dn माइनस, तो यहां पे dn का वैल्यू कितना है? ut मतलब un n सेकंड में प्लस हाफ a n स्क्वायर t स्क्वायर, हाफ a t स्क्वायर, मतलब n सेकंड है तो n स्क्वायर। dn-1 अगर निकालेंगे तो un-1 प्लस हाफ a t स्क्वायर, मतलब n-1 का होल स्क्वायर, t की जगह पे ये। तो यहां पे टाइम ही n-1 रख दिया है। जब टाइम को अगर डायमेंशन देखें t इक्वल टू n-1, डायमेंशन ऑफ t बराबर होना चाहिए n का डायमेंशन, इक्वल होना चाहिए 1 के डायमेंशन के बराबर। तो t का डायमेंशन t, n भी टाइम है t, 1 का डायमेंशन तो होता ही नहीं। तो हम लोग स्टार्टिंग में ही न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखेंगे तब तो गड़बड़ हो जाएगा सारी बात, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई डायमेंशन ही नहीं होता। तो जब न्यूमेरिकल वैल्यू पुट कर दिए हैं उसके बाद हम लोग कह रहे हैं कि सर ये इक्वेशंस डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो ये तो गलत बात है। ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते ना, जब हम न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिए है ना, तो न्यूमेरिकल वैल्यू रखे हैं तो वो डायमेंशन में, डायमेंशन तो साथ में नहीं लिखे ना इसमें। तो इसीलिए बात यहां ये आती है कि डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट इक्वेशन है तो वो इनकरेक्ट ही होंगे। ये फिजिक्स का इक्वेशन ही नहीं है, न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया ना, मैथ्स का कुछ टर्म आ गया 1 2 3 4 कुछ रख दिया यहां पे, किसी का वैल्यू u का वैल्यू अब रख देंगे यहां पे 5 मीटर पर सेकंड, तो s इक्वल टू लिखेंगे 5, या जैसे तो आपके पास और भी इक्वेशंस हैं, s इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर। अब टाइम की जगह पे 1 सेकंड रख दो, 1 सेकंड, तो s इक्वल टू u t की जगह पे 1 प्लस हाफ a 1 का स्क्वायर। तो कहोगे कि ये सर डायमेंशनली तो इनकरेक्ट हो गया ना, 1 सेकंड पे तो डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है। वैसे ही जैसे यहाँ पे nth सेकंड में तो डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है, यहाँ पे कहेंगे 1 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट ये आ रहा है। सर यहाँ पे तो आपका डायमेंशन मैच ही नहीं कर रहा, ये वेलोसिटी का डायमेंशन, ये एक्सेलरेशन का डायमेंशन, ये डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन, ये मैच ही नहीं कर रहा सर। समझ में आ रही बात? तो मैच नहीं कर रहा, क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने उसमें 1 वैल्यू रख दिया। वहां पे टाइम के साथ देना पड़ेगा ना कि 1 सेकंड रखा है, मतलब यहां पे टाइम 1 सेकंड, 1 सेकंड मल्टीप्लाइड है, यहां पे सेकंड स्क्वायर मल्टीप्लाइड है। बात समझ में आ रही बात? ये ऑलरेडी यहां पे मल्टीप्लाइड है सेकंड, पर आपने लिखा ही नहीं, यहां पे इस जगह पे तो लिखा ही नहीं। तो ये फिजिक्स के इक्वेशन ही नहीं आते। फिजिक्स के इक्वेशन हम लोग सुविधा के अकॉर्डिंग कि आसानी से हम लोग निकाल सकें, एक इक्वेशन ऐसा बना लिया है ना। अभी Sn का वैल्यू जब निकालेंगे यहां पे तो क्या करेंगे, d माइनस dn माइनस dn-1, मतलब ये वैल्यू रखेंगे un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस un-1 प्लस हाफ an-1 का होल स्क्वायर। तो इसी से वैल्यू आता है यहां पे ये। तो यहां पर देखो ये दोनों कैंसिल होगा, यहां पर u इंटू एन और फिर u इंटू 1, तो यहां पे सिर्फ u बचेगा ना, सिर्फ u बच रहा है, 1 वाला सेकंड कैंसिल कर दिया हम लोग। तो इसीलिए ये इक्वेशंस में न्यूमेरिकल वैल्यू पुट किया गया है। न्यूमेरिकल वैल्यू पुट करने के बाद अगर कोई इक्वेशंस कह रहे हो कि डायमेंशन इनकरेक्ट है तो वो गलत है तुम्हारा। हम लोग सीधा कहेंगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशंस मस्ट बी इनकरेक्ट। डायमेंशनली अगर इनकरेक्ट है तो हमेशा इनकरेक्ट ही होगा। तो यहां पे एक स्टेटमेंट हम बना देते हैं तुम्हारा, ठीक है, कि होना क्या चाहिए, आखिर कैसे लिखेंगे इस चीज को, कैसे एक्सप्लेन करना है। तो लिखेंगे कि डायमेंशनली इनकरेक्ट
इक्वेशन ऑलवेज बी इनकरेक्ट, है ना, जब तक कि उसमें न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं रखे। न्यूमेरिकल वैल्यू रखने के बाद फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। इसीलिए न्यूमेरिकल वैल्यू के रखने के बाद तुम पूछोगे कि सर ये इक्वेशंस डायमेंशनली इनकरेक्ट है, तो इनकरेक्ट क्यों नहीं है, ऐसा आप नहीं पूछेंगे आप लोग। ठीक है, यहां पे लिखेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होना चाहिए, नो कांस्टेंट वैल्यू नॉट अप्लाइड। नॉट अप्लाइड, है ना, अप्लाइड नहीं होना चाहिए। कांस्टेंट वैल्यू मतलब यहां पे कह सकते हैं न्यूमेरिकल वैल्यू, है ना, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर अप्लाइड हो गया तो वो फिजिक्स का इक्वेशन नहीं है, और उसके बाद वो डायमेंशनली इनकरेक्ट भी हो सकते हैं। हम लोग याद करने के लिए वो शॉर्ट फॉर्म में वैसा निकाल लिया है, लेकिन लिखना चाहिए nth टर्म मतलब एस एन इक्वल टू dn माइनस -1। इस तरह करके सॉल्व करते हैं। वो सॉल्व किया हुआ इक्वेशंस है, वहां पे टाइम वैल्यू रख दिए और एक्सेलरेशन वेलोसिटी नहीं रखा गया है, इसीलिए वैसा हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह के जितने भी डाउट्स हैं, ऐसे एक्चुअली मैं जहां भी पढ़ाता हूं तो वहां पे लिखता हूं डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन मे बी करेक्ट बट डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन ऑलवेज भी इनकरेक्ट, मैं यही लिखाता हूं। तो इसीलिए कुछ बच्चे हमसे पूछ दिए कि सर ऐसा नहीं है, सर एस एन वाला फॉर्मूला निकाल लिया कि एस एन इक्वल टू यू प्लस हाफ ए इंटू 2n-1, ये इक्वेशंस होता है सर, आपने सिर्फ बताया है कि इक्वेशंस डायमेंशनली, यहां पे ये वाला इक्वेशन जो अभी मैंने कराया। तो कुछ बच्चे ये पूछ दिए, तो वहां पे मैंने उसे एक्सप्लेन किया, तो बहुत सारे बच्चे पूछना शुरू कर दिए धीरे धीरे, तो मैं सोचा कि इस पर लेक्चर ही बना दूं। तो ऐसे कोई भी डाउट्स होते हैं तो कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, पर्सनली मुझसे पूछ सकते हैं, है ना, कि सर ये इक्वेशंस में प्रॉब्लम है, ये स्टेटमेंट में क्या कहना चाह रहा है। ठीक है, तो जब भी देखेंगे सीधा डायमेंशनली इनकरेक्ट इक्वेशन ऑलवेज भी इनकरेक्ट, और अगर कोई न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिए तो उसका कहानी वहां पे खत्म, वहां से डायमेंशन का वो यूज नहीं है। ओके, तो रहने देते इतना ही, थैंक यू।